जिमिन तूने ना ये बहुत बुरा किया है। तुझे अंकल की बात नहीं मानना चाहिए था। ओ मैं तुझको क्या बताऊँ, मुझे खुद ही गुस्सा आ रहा है। तू चल, यहाँ पर तुझको रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चल हम तीनों कहीं चले जाएंगे जहाँ हम तीनों को कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। उसके बाद में मौका देख के जंकुक को सारे के सारे बात और सच्चाई सब कुछ बता देंगे और हम लोगों को बात समझेगा। तू समझ जाना। हाँ जिमिन, टाइम ना सही कह रही है। तू चल, हम तीनों किसी भी करके किसी भी मौका ढूंढ के यहाँ से निकल जाएंगे। अगर यहाँ पर हम लोग रुके ना, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझे उस जैसे इंसान से शादी करना पड़ेगा। तो चल, हम लोग कैसे भी अंकल आंटी जेहोब को बचा लेंगे। यहाँ से सिर्फ चल, तू सिर्फ चल यहाँ से। हम लोग नहीं चाहते हैं तू तेरी ज़िंदगी इसी तरीके से बर्बाद कर दे। तू चल, सिर्फ यहाँ से निकलने चल, प्लीज़ प्लीज़ एग्री कर दे निकलने के लिए। चल ना। मुझे मालूम है कि तुम दोनों मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, पर मैं भी तो मेरी फैमिली को बहुत प्यार करती हूँ और तुम लोगों भी तो तुम्हारी फैमिली को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हो। उन लोगों के साथ तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे उन सब को बचाना है। मेरी वजह से उन सब के साथ साथ तुम सब की ज़िंदगी भी खतरे में है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से तुम सब परेशानी में पड़ जाओ। जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे उससे शादी करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तुम लोग प्लीज़ अपने अपने कमरे में चला जाओ, जाके सो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज़। लेकिन जिमिन, तू इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती है। जिमिन प्लीज़, तू हम दोनों के बात मान जाना। सुगा से ही कह रही है। चल, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सब सब सो गई है अब तक। बहुत रात हो चुकी है, अब कोई भी नहीं है बाहर। हम लोग आसानी से निकल जा सकती है। चल ना। तायुंग, सुगा, तुम दोनों भी तो मेरे साथ ही था ना। तो उन्होंने क्या कहा तुम दोनों अच्छे से सुन लिया ना। तो फिर कोई बात नहीं होगा, जाओ यहाँ से। सुगा, अपने कमरे में जाओ। और तायुंग, तू सो जा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम दोनों मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, बहुत हो गया है। तुझे समझाना चाहता था, पर तू समझने की नाम ही नहीं ले रहा है। तुझे जो अच्छा लगता है तू वही कर। मैं और सुगा तुझको और कुछ भी नहीं कहूँगा। तू रह। तुझे अकेला रहना है ना यहाँ पर, तू अकेला ही रह। मैं जाती हूँ यहाँ से। सुगा, चल यहाँ से, उसको अकेला ही रहने दे। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है तुम दोनों मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, मेरी भलाई चाहती हो, पर मैं खुद की वजह से तुम दोनों की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। वैसे भी मेरी पेरेंट्स सब खतरे में है अभी। मुझे नहीं पता है ये इस इंसान इंसान मेरी वजह से किस किस को नुकसान पहुँचा सकती है। इसी वजह से मैं तुम सबसे दूर रहूँ, यही सबके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ शादी कर लूँगा तो क्या होगा, वो मुझे टॉर्चर ही तो करेगा और तो कुछ नहीं। पर तुम सब तो सेफ रहोगी, यही मेरे लिए बहुत है। मॉम, डैड, जे हो, तुम सब मुझे माफ़ कर देना। आई नो मेरी ये डिसीजन की वजह से आप सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ा। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। आई नो बेबी बॉय, मेरी इन हरकतों की वजह से तुम बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो मेरे ऊपर, पर मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करती हूँ, अगर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा तो तुम मुझसे दूर चला जाओगी, जो मैं कभी भी नहीं चाहती हूँ। इसी वजह से ही तो मैं तुमसे जोर ज़बरदस्ती शादी कर रही हूँ। और हाँ, जंकुक को भी मुझे ये बात समझाना पड़ेगा, कैसे भी करके कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, वरना वो मेरी शादी पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जंकुक को कुछ भी करके मुझे यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हाँ, टाइम कब काम आएगा मेरी, उससे ही ये आइडिया बहुत अच्छी है। तायोंग और जंकुक, इन दोनों को मैं घर से दूर भेज देती हूँ।
बहुत अच्छा ही होगा। जंकुक, जंकुक, क्या तू सो गई है? मुझे ना तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या कर रही है तू? जंकुक भाई, इधर इधर देखिए, मैं इधर हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा गेम खेल रही थी। सॉरी भाई, एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रहा था, इस वजह से सोचा थोड़ी देर के लिए मैं गेम खेल लेती हूँ। सॉरी, आपने मुझे गेम खेलने के लिए मना किया था रात को, पर क्या कर सकती हूँ, थोड़ी ही खेली हूँ, माफ़ कर देना। कोई बात नहीं है, तू ज़रा इधर आ, मुझे तुझसे थोड़ा बात करनी है, बहुत ही अर्जेंट। ओके भाई। हाँ भाई, बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी है? आप जो बोलेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, बोलिए। जंकुक, तुझे ना कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा। वहाँ का कंपनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ चुकी है और वहाँ पर कुछ मीटिंग है जो तुझे अटेंड करना पड़ेगा। प्लीज़ तू चला जाएगा। मुझे ना यहाँ पर थोड़ा काम है, वो काम मुझे करना बहुत ज़रूरी है, इसी वजह से मैं तुझको भेज रही हूँ। क्या तू चला जाएगा? भाई, जाना क्या बहुत ज़रूरी है? नहीं जाऊंगा तो क्या बहुत बड़ा लॉस हो जाएगी? हाँ जंकुक, जाना ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इसी वजह से ही तो मैं तुझको कह रहा था, नहीं तो मैं तुझको नहीं कहता। एक काम करना, तू तेरे साथ तायम को भी साथ ले जा, दोनों घूम भी लेना और काम भी कर लेना, तो दोनों के काम बहुत आसान हो जाएगा। क्या कहती है, जाएगा या नहीं? क्या सच? सच में मैं थाइम को साथ ले जा सकती हूँ मेरी? सच में? सच कह रही है भाई? वाह, मैं तो फिर जाऊँगा तो जाऊँगा। मुझे जाने के में कोई भी नहीं रोक सकती है। मैं मेरी तायुं के साथ जाऊँगा। वाह, उसके साथ घूमूंगा। वाह, कितना मज़ा आएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिर मैं आज सुबह की फ़्लाइट बुक कर देती हूँ। हाँ, 6 बजे की। प्लीज़ चले जा। और हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद ही तुरंत तुझको एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना पड़ेगा। वहाँ का मैनेजर तुझको सारे फाइल सब कुछ समझा बुझा देगी। ओके, तो सिर्फ जाके तायुं को समझा ले और पैकिंग कर ले। मैं तुम दोनों का टिकट बुक कर देती हूँ। भाई भाई भाई, आपको मैं समझा नहीं सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ। मैं मेरी ताइयों के साथ वक्त बिता सकती हूँ। वाओ, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। वाओ, लव यू ब्रदर। पर भाई जिमिन, उसको यहाँ पर अकेला छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? क्या करूँ? अब उसकी भी टिकट कर दीजिए ना, हम तीनों एक साथ चले जाएंगे। जंगकुक, तुम दोनों यहाँ पर अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए जा रही हो। अगर वहाँ पर जिमिन चला जाएगा तो बहुत बुरा होगा ना। बोलो ज़रा, तुम दोनों के बीच अगर तीसरी पर्सन आ जाएगी तो तुमको क्या अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। और वैसे भी अगर उसके अंकल को मालूम पड़ गया कि वो बाहर जा रहे हैं तो वो तो वहाँ पर जाके भी उसको परेशान कर सकती है ना। वो हमारे घर पर है, ये बात तो उसको मालूम नहीं है, तो ये तो जिमिन के लिए एक बेनिफिट होगा ना। सो उसको हमारे घर पर ही रहने दो और तुम फिक्र मत करो। हमारे घर पर इतनी सारी गार्ड है, इसके बीच आके कोई उसको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। और मैं हो ना, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। क्या मेरे ऊपर तुम बिलीव नहीं करती हो, है जंकुक? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको ऊपर बिलीव नहीं, क्यों नहीं करूँगा? आप मेरी हीरोइन हो, आपके ऊपर तो मैं सबसे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ, अभी जाके ही तायुं को इस बारे में बताती हूँ। जंकुक, तुम ना एक काम करो, तुम तायुं को अपने साथ ले जाओ और ले जाके उसको सरप्राइज़ दे दो। हाँ, उसको नहीं बताना कहाँ पर जा रही हो, वहाँ पहुँचने के बाद ही उसको बताना। ओके? हाँ युंग, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं जाके तायुंग को लेके अभी निकल जाती हूँ। ओके? हाँ हाँ ठीक है, जाओ। और हाँ, ये मत बताना कि मैं तुम दोनों को भेज रही हूँ। चलो, जंकुक और तायुंग को इस घर से दूर भेजने का काम तो हो गया है। अब मुझे कल सुबह का इंतज़ार है, क्योंकि बेबी बॉय तो मेरी होने वाली हो। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, तायुंगा सुगा इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही? कोई नहीं, मैं जाके इन दोनों से बात कर लेती हूँ। कुक, तुम यहाँ पर? क्या बात है, इतनी रात को तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या?
यहाँ क्या कर रही हो? तेते भी और मैं ना तुम्हारे पास ही आ रहा था, पर तुम तो मुझे यही पर ही मिल गई हो। चलो मेरे साथ, तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है और एक प्लेस पर भी तुम्हें ले जाना है। चलो चलो चलो, यहाँ पर देर मत करना। और सुगा, तुम जाके सो जाओ, ओके? मैं तायुम को लेके जा रही हूँ, ओके बाय। पर पहले बताओ ना क्या बात है, बोलो भी, मैं तुमको क्या रोकूंगा। चलो चलती हूँ, चलो, पर इस बताओ तो। तुम ना बहुत ज़्यादा ही बोलती हो। चलो चलो चलो, बहुत ज़्यादा कम बात करो और मेरे साथ चलो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ है। एक बात नहीं करोगी, मैं जहाँ ले जा रही हूँ वहीं पर जाओगी। चलो, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ खड़े रह के मैंने ही प्लान करके इन दोनों को बाहर भेज दिया है। फिक्र मत करो, 1-2 महीने तक ये दोनों वापस नहीं आएगा। ऐसा चल चली हूँ। अब तुम क्या करोगी? कोई भी प्लान तुम्हारे वर्क नहीं करेगा तायुम के बिना। अब तुम कल देखो मेरे और जिमीन की शादी होते हुए, ओके? मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी जाओ, जाके सो जाओ। कल तुम्हें फ्रेंड की शादी है, बहुत काम करनी है तुमको। और एक बात, उन दोनों को ना कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी मत करना। और तुम कर नहीं भी सकती हो, क्योंकि उन दोनों की फ़ोन ही मेरे पास है। जाने से पहले ना मैं दोनों की फ़ोन ही मेरे पास रख दिया था। अब तुम सोचती रहो तुमको क्या करना है। ओह नो, मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है। ये इस तरीके से चल चल सकती है, ये तो मैं समझी ही नहीं। उफ, क्या करूँ? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब जो होगा वो खड़े रह के ही मुझे देखना पड़ेगा। आई एम सॉरी जिमिन, मैं तेरे लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसका सोच सच में हम लोगों की सोच से भी बहुत ऊपर है। बेबी बॉय, बेबी बॉय, जिमिन, बेबी बॉय, देखो सुबह हो चुकी है। अब चलो, ब्रेकफास्ट करने की भी वक्त हो चुकी है। चलो चलो चलो, जल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चलते हैं। तुम्हारे मनपसंद सब खाना मैंने बनाया है। चलो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। ओह बेबी बॉय, तुम अभी तक नींद से नहीं उठी हो? चलो चलो, उठ जाओ अभी। देखो सुबह हो चुकी है और कितनी देर सोओगी? आज हम दोनों की शादी है। चलो उठ जाओ। आप इतनी सुबह सुबह मेरी रूम पर क्या कर रही है? अब जाइए यहाँ से। ओ बेबी बॉय, मैं तो तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए बुलाने के लिए आई हूँ। चलो खाना खाना पड़ेगा, वरना तुम वीक पड़ जाओगी ना। खाना खाने के बाद हम लोगों को कहीं पर जाना है। चलो चलो चलो, जल्द से जल्द उठ जाओ। मुझे कुछ भी नहीं खाना है, अब जाइए यहाँ से। सुनो, मैं तुमको जो जो कह रही हो ना, वो सब कुछ मान लो, ठीक है? जाओ जाके फ्रेश होके आओ, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा फ्रेश करने के लिए। उसके बाद ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट भी करवा दूंगा, और जहाँ पर मैं ले जाना चाहती हूँ वहाँ पर भी ले जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूँ? क्या कहती हो? करना स्टार्ट करूँ? पहले तुमको वॉशरूम तक ले जाई। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला कर सकती हूँ। आप जाइए यहाँ से, मैं अकेला ही सब कुछ कर लूँगा। जाइए अब। ओके बेबी बॉय, तो फिर मैं तुम्हारे लिए नीचे डाइनिंग टेबल पर वेट कर रही हूँ। तुम तैयार होके सीधे वहाँ पर चले आना। और एक बात कह देती हूँ तुमको, तायुंग और जंगकुक ना घर पर नहीं है। मैंने ही उन दोनों को दूर भेज दिया है। और ये बात में ही समझना कि उन दोनों दूर चले गई तो वो दोनों सेफ नहीं है। मेरे आदमी उन दोनों के ऊपर हर वक्त निगरानी रख रही है। सो फिक्र मत। मैं आपको ना बहुत अच्छा समझा था, पर आप अब बहुत ही बुरा हो, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। आपका जैसे बुरा इंसान में कभी भी ज़िंदगी में कभी भी नहीं मुलाकात हुई है मुझसे। मैं आपसे हेट करती हूँ, बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ। कोई बात नहीं है, मैं तुमसे को प्यार करती हूँ ना, इसे ही होगा। मैं तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये मेरी प्यार ही हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। तो अब टाइम वेस्ट मत करो ना, जाओ जाके फ्रेश होके आ जाओ।
उसके बाद हम दोनों को शादी करने के लिए वेन्यू पर भी तो जाना पड़ेगा, और वहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत सारी सरप्राइज वेट कर रही है। कैसा सरप्राइज है वो तो तुम्हें वहाँ पर जाके ही मालूम पड़ेगा। जाओ जाओ, देर मत करो, जल्द से जल्द जाओ, तैयार होके चले आओ। चलिए, कहाँ पर जाना है, मैं तैयार हूँ। वाह बेबी बॉय, यू लुक सो प्रिटी एंड हैंडसम। वाह, बैठो यहाँ पर, आके ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। अब कहिए मुझे क्या करना है। अब चलो, मैं तुम्हें कहीं पर ले जा रही हूँ, और हाँ, वहाँ जाके कुछ भी करने की कोशिश मत करना। अब फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अब जो कहेंगे मैं वही मान लो रही हूँ। पर हाँ, सब कुछ हो जाने के बाद आप मेरी मॉम, डैड और सुगा दोस्तों की पीछा छोड़ दोगी। उस इन सब को हार्म भी नहीं पहुँचाएंगे आप, मैं कह दे रही हूँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। हम दोनों की शादी होने के बाद मैं यहाँ थोड़ी रहूँगा ना। हम दोनों तो कहीं और चला जाऊँगा, वहीं पर ही हम दोनों रहेंगे। हम दोनों की डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी नहीं रहेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर शादी करेंगे। शादी के बाद मैं मेरे प्राइवेट जेट को कह दिए ही, सब कुछ तैयार करके रखी है। हम लोग मेरे प्राइवेट जेट में करके कहीं और कंट्री पर चले जाएंगे, जहाँ हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ पाएगा। जिमिन, मैं आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ तुझको। तू तेरी इस डिसीजन को लेके फिर से एक बार सोच ले, कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ एक बार फिर सोच ले। बस, अब बहुत हो चुकी है। कार्ड्स, इसको जाके ले जाओ और ले जाके बेसमेंट में बंद कर दो। जब तक मेरी शादी कंप्लीट नहीं हो जाता ही, तब तक उसको बांध के रखना। मैं तुम दोनों लोगों को कॉल करूँगी, उसके बाद ही इसको छोड़ना। ओके, जाओ, इसको ले जाओ। मैं आपके साथ चल रही हूँ ना, आप उसको छोड़ दीजिए प्लीज़। उसके साथ ऐसा मत कीजिए, छोड़िए उसको छोड़ दीजिए। बेबी बॉय, तुम फिक्र मत करो, ये सब उसको एक भी हार्म नहीं पहुँचाएगा, सिर्फ बांध के रखेगा जब तक तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो जाती है। उसके बाद उसको आसानी से छोड़ देंगे। तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ चलो। ओके, वहाँ पर नहीं देखे, चलो चलो चलो। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेके आई है, बताइए, क्यों लेके आई है मुझे यहाँ पर। ओ बेबी बॉय, आज हमारी शादी है ना, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए सब कुछ डेकोरेशन किया हुआ हूँ। और अंदर चलो, अंदर तुम्हारे लिए और भी एक सरप्राइज भी है। चलो चलो। मॉम, डैड, आप दोनों यहाँ पर, आप दोनों को नहीं मालूम है मैं आप दोनों को कितना मिस किया हुआ हूँ। आप दोनों यहाँ पर कैसे आई हो। और जेहूब कहाँ है, बताइए ना मॉम डैड, क्या हुआ है बताइए। ओह बेबी बॉय, फिक्र मत करो, मैं ही तुम्हारी मॉम डैड को यहाँ पर लेके आई हूँ। एक्चुअली इन दोनों के बिना हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है, इसी वजह से ही तो मैं इन दोनों को लेके आई हूँ। और इन दोनों को आने की वजह से तुम खुश भी हो जाओगी। और तुम रो रही हो, ऐसा रो मत प्लीज़, वरना तुम्हारा भाई मेरे पास है, उसके साथ बुरा हो सकता है। चलो चलो चलो, हंस दो। जिन, तू ये सब जो कर रही है ना, ये सब बहुत बुरा कर रही है। ओ, तू उसका अंकल है और तू उसके साथ ये सब कैसे कर सकती है। छोड़ दे तो हम लोगों को, जाने दे यहाँ से। देख आर्यन, मैं तो तुझको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर वो मिल जाए ना, किसी भी हालत में मैं उससे शादी कर लूँगी, अपना बनाऊँगी। तो कहा भी था बना लेना, पर अब तू क्यों ऐसा कर रही है। जैसे मालूम पड़ा वो तेरी बेटा है तो मुकर कैसे सकती है, बता तेरी बातों से। अब तुम दोनों यहाँ सीधा खड़ा रहो, मैं हम दोनों की शादी देखो, उसके बाद तुम तुम्हारी दूसरी लड़के को लेके यहाँ से चले जाना।
और हाँ, जिमिन के बारे में भूल जाना, क्योंकि वो तुम लोगों से और कभी भी नहीं मिल सकती है, कभी भी नहीं। जिन प्लीज़, जिमिन के साथ ऐसा मत करो, वो तुम्हारे बेटे जैसे है, उसके साथ ऐसा मत करो ना। तुम उससे बहुत ज़्यादा बड़े हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मत करो ना ऐसा, प्लीज़ जिन। भाभी जी, नो 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 नो, मदर इन लॉ, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना। आप दोनों क्या आपकी दूसरी बेटे को ज़िंदा नहीं देखना चाहती है क्या? अगर नहीं देखना चाहती है तो मैं इन सबको कह देती हूँ उसको ख़त्म करने के लिए। उसके बाद नो नो, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो फिर आप मेरे भाई को क्यों नुकसान पहुँचाएंगी? मेरे मॉम डैड भाई को छोड़ दीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। प्लीज़ इन सब को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना, प्लीज़, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। ओ बेबी बॉय, इन सब के बीच तुम ही एक समझदार हो। देखा तुम मेरी बात कितनी आसानी से मान गई हो। अरे, और आए तुम दोनों भी मान जाओ तो तुम सब के लिए अच्छा होगा। और तुम दोनों नहीं मानोगी तो क्या हुआ, अब मैं शादी करने वाली हूँ। चलो चलो चलो, वहाँ पर जाए। तुम्हारी मॉम डैड से बातें करना चाहते हो, शादी के बाद कर लेना। चलो अभी स्टेज पर। मॉम डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इसके सिवा मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। नहीं बेटा, तुम तो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में भी तुली हो, और हम तुम्हारी मॉम हो के भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैं इतना इतना बुरा मॉम हो। हाँ जिमिन बेटा, मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारी पापा, फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना बेटा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे गलत नहीं समझना बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं मॉम, नहीं डैड, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। मेरी किस्मत में जो लिखी है वही होगा। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, आप दोनों अब अब सब अच्छे से रहना, ठीक है? और हो सके तो मुझे भूल जाना। मैं चलती हूँ अभी। जिमिन, तुमको मालूम है मैं तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा रिंग लेके आई हूँ, जो तुम्हारे हाथों में ना बहुत अच्छे लगेगी। हमारी वेडिंग रिंग लेके आई हूँ मैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखो, तुमको पसंद आया है ना? चलो अब तुम्हारा हाथ आगे करो, मैं तुमको पहना देती हूँ। शादी के वक्त भी तो हो गई है ना। हाँ, हमारा रिंग सेरेमनी तो हो गया है, अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, किस करना पड़ेगा। छोड़िए, आप छोड़िए मुझे। आप मुझे बिना पूछे मुझसे कैसे किस कर सकती है? आप बहुत बुरा है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। आई हेट यू, हेट यू। कोई बात नहीं है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करके बैठोगी। कोई नहीं, हम दोनों की शादी तो कंप्लीट हो गई है। अब चलो हम लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे मेरे मॉम डैड भाई से और सुगा वो कहाँ पर है, मुझे सबसे मिलना है। मैं मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ वो लोग वो सही सलामत है या नहीं। उसके बाद ही मैं आपके साथ जाऊँगा, वरना मैं नहीं जाऊँगा, मैं कह देती हूँ। देखो, तुम स्टॉबन बनना ना बंद कर दो, ओके? वरना इन लोगों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। मैं जो जो कह रही हूँ तुम वही करो, तुमको यही करना पड़ेगा, ओके? अब चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और एक भी पल हम लोग नहीं रुक सकती है। नहीं 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 नहीं, मुझे सबसे मिलना है, उसके बाद ही मैं जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा यहाँ से। बहुत हो गया है, तुम्हारे बात मैं बहुत सुनी, अब नहीं। चलो, इसी तरह के ही मैं तुम्हें ले जाऊँगा। बहुत हो गया है, आपसे मैं जो कहूँगा वही तुम्हें सुनना पड़ेगा। तुम तुम्हारी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं मिल सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। छोड़ दीजिए मुझको, छोड़ दीजिए, मैं कह रही हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। उतारिए मुझको, उतार दीजिए।
तुम्हारा घर है, ठीक है। और एक बात सुन लो, किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे लिए हो और मैं तुम्हारे लिए है। तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो सर्वेंट है, सर्वेंट से पूछ लेना। और बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आऊँगा, तुमको बाहर लेके जाऊँगा जहाँ भी जाना है तुमको। मुझे अभी बाहर जाना है, मुझे थोड़ा काम है। मैं वो काम ख़त्म करके ही वापस आ जाऊँगा। तुम रेस्ट कर लो। मेरा मॉम, डैड, भाई, सुगा, तायुंग, ये सब लोग कैसा है? आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, और कुछ जानने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो। अब सिर्फ तुम और मैं हूँ। सिर्फ मेरे बारे में सोचो और तुम्हारे बारे में सोचो, और किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मेड के हाथ खाना भेज रही हूँ, खाना खा लेना। और मेरे लिए इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आने में लेट भी हो सकता है। सो खाना खा के सो जाना। तुमसे मैं सुबह बात करूँगा। पहले आप ये तो बता दीजिए, मेरी फैमिली वाले कैसा है? अब उन लोगों को छोड़ दिया ना, ये तो बता दीजिए। प्यार कभी ज़बरदस्ती से हासिल नहीं होता है। आप कुछ जो भी कर लीजिए, मैं आपके प्यार में कभी भी नहीं पड़ूंगा। मैं आपको नफरत करती हूँ। मैं बहुत पागल था कि आपसे प्यार करके बैठी थी, पर नहीं। आप जैसे इंसान से कौन प्यार कर सकती है? कोई भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको प्यार नहीं करूँगा, नफरत करूँगा, नफरत। आई हेट यू। आई रियली 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 हेट यू। सर, आपका खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। तुम ले जाओ खाना यहाँ से। सर प्लीज़ खाना खा लीजिए ना। अब अगर खाना नहीं खाएगी तो दिन चार मुझे बहुत चाटेगा। प्लीज़ अब खाना खा लीजिए, बनाओ, मुझे नौकरी से निकाल देगा। प्लीज़ अब खाना खा लीजिए ना। तुम खाना वहाँ टेबल पर रख दो, रख के चले जाओ। मैं बाद में खाना खा लूँगा। जाओ यहाँ से। ओके सर, मैं अभी चलती हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बुला लेना। सर ने खाया है या नहीं? सर, मैं सर के कमरे में खाना दे के आई थी, उसके बाद मैं वहाँ पर नहीं गई हूँ, और सर ने भी मुझे बुलाया नहीं। इसी वजह से मुझे मालूम नहीं है वो खाना खाया है या नहीं। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मैं देख लूँगा वो खाना खाया है या नहीं। ओह, तो फिर तुम सो गई हो। कोई बात नहीं, खाना भी नहीं खाई हो। तुम सोती रहो, सुबह मैं तुमको खाना खिला दूँगी। फ़िलहाल मुझे भी सो जाना चाहिए। पर इस तरीके से ज़िद करके खाना ना खाना, ये तो बुरी बात है ना बेबी बॉय। ऐसा मत करना। इसके बाद से मैं जब भी बाहर जाऊंगी, इससे पहले तुमको खाना खिला कर ही बाहर जाऊंगी। हाँ, नहीं तो तुम खाना नहीं खाओगी। मैं समझ गई हूँ। गुड नाइट बेबी बॉय। तुम नींद से उठ गई हो और फ्रेश भी हो लिया है। चलो अब ब्रेकफास्ट करने के लिए चलो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी ना। रात को भी कुछ भी नहीं खाया था, अभी तुमको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ। मुझे खाना नहीं खाना है, आप खुद ही खा लीजिए। बेबी बॉय, मैं तुमको अच्छे से बता रही हूँ, खाना खा लो। अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और कितना बुरा करेंगे आप? हाँ, और क्या बाकी रह गए हैं मेरे साथ आपको बुरा करने की? अब सब कुछ ही तो कर लिया है, और क्या बाकी है बताइए। अब तो मुझे मेरे मॉम, डैड, भाई, बहन किसी से भी बात करने नहीं दे रहा है, मेरे फ्रेंड्स तक से नहीं। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। अब मुझे यहाँ लाके एक पिंजरे में बंद कर दिया है, और क्या भी कर सकती है आप? ओह, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों आज घूमने जाएंगे। मैं मेरे सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर दूंगा। चलो चलो चलो। आपका बहुत हो गया है, मैं आपकी और एक भी बातें नहीं मानूंगा। अब निकल जाइए इस कमरे से। अगर आप इस कमरे से नहीं निकलिए ना तो मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं खुद को कुछ कर लूँगा। अब निकल जाइए, मैं कह रही हूँ, निकल जाइए इस रूम से। जिमिन, मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और कब से करती हूँ तुमको तो इसकी अंदाज़ा भी नहीं है। अब
जब तुम मुझे मिल गई हो मैं तुमको नहीं छोड़ना चाहती हूँ, और इस तरीके से अगर खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ खाना खा लो, उसके बाद तुमको जो करना है कर लेना। प्लीज़ खाना खा लो प्लीज़, मेरे प्यार को थोड़ा सा तो समझो ना प्लीज़। आप क्या रूम से निकलेंगी या नहीं? अगर आप इस रूम से अभी के अभी नहीं निकला तो मैं इस नाइफ से मैं खुद को हार्म कर दूंगा। मैं कह रही हूँ, अब जस्ट निकल जाइए मेरी आंखों से सामने से। अब मेरी आंखों के सामने तक नहीं आना। मैं आपसे इतना नफरत करती हूँ। आप मुझसे प्यार करती है? बिल्कुल भी नहीं। आप मुझसे ऑब्सेस्ड है। इसी वजह से आप मुझको पाना चाहती है। आपको तो मुझे मेरी बॉडी चाहिए और कुछ भी नहीं। प्यार प्यार आप तो कुछ भी नहीं करती है। आप इसी वजह से जो ज़बरदस्ती मुझसे शादी की हुई हो, मेरी फैमिली को हार्म पहुंचाना चाहती थी। आपसे आपसे कौन प्यार करेगा? आप जैसे इंसान से तो सब हेट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ हेट। जिमिन, तुम मुझसे जो भी कह सकती हो कह लो, पर मेरे प्यार को ऑब्जेक्शन के नाम मत देना। मैं तुम्हारी बॉडी से प्यार नहीं करती हूँ। अगर करती थी ना तो बहुत पहले ही तुमको पा लेता। मैं इस मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करता था, ठीक है? तुम्हारी बॉडी को पाने के लिए मुझे और कुछ भी नहीं करना पड़ता। तुम्हें मैं एक दिन के लिए पा भी लेता और तुमको छोड़ भी देता। पर नहीं, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कितना प्यार करती हूँ तुमको खाना नहीं खाना है ना? ठीक है, मत खाओ। इट्स ऑल राइट, मैं चला जाती हूँ। ओके, तुम हैप्पी रहो। पर तुम ध्यान से सुन लेना, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगी। मैं तुमको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। मैं तुमको प्यार करती हूँ और करते ही रहूँगा। हाँ, हर वक्त, हर पल, हर मिनट में तुमको प्यार करती हूँ और तुमसे ही प्यार करूँगा। इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाता है। इस बीच चीन जिमिन के पास हर वक्त आती है, उसके साथ बात करना चाहती है, पर जिमिन उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करती थी और उसकी खाना भी वो ठीक से नहीं खाना खाती थी। इसी वजह से चीन भी अपनी खाना स्किप कर रहा था। इससे जिन की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा था, और इधर जिमिन भी अपनी बातों पे अड़ी रही थी। वो जिन से बात करने की तो बातें नहीं करना चाहती थी और उसको उसको तो देखना भी नहीं चाहता था। और जिन जिन हमेशा उसके पास अपनी प्यार भरी नज़रों से चले जाते थे। हर पल वो जिमिन से अपनी प्यार की इजहार करती थी और जिमिन उसको इनकार कर देती थी। इसी बीच अचानक से जिमिन की हेल्थ ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो ठीक से खाना पीना नहीं कर रहा था। जिमिन, तुम्हारा बहुत हो गया है। बहुत बहुत बातें सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी। आपसे मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा और मेडिसिन सब कुछ टाइम पर टाइम लेना पड़ेगा, और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनाऊंगा। बहुत हो गई है। तुम मेरे मुंह नहीं देखना चाहते हो है ना? नहीं देखना। तुम्हारे पास भी मैं नहीं आऊँगा। तुम सिर्फ अपना खाने पीने की ध्यान रखो, और कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम क्या जानना चाहती हो? तुम्हारी मॉम डैड सब कुछ कैसे है? सब लोग अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं कही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको डराने के लिए ये सब कर रही थी, और कुछ भी नहीं। प्यार करती हूँ तुम जिन जिन इंसानों से प्यार करती हो मैं उनसे हार्म भी पहुँचा नहीं सकती हूँ। पर तुम ये सब क्या कर रही हो? अगर तुम सही नहीं रहोगी तो मैं क्या करूँगी? तुम्हारी कुछ हो जाएगी तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम खाना खा लो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगा जब तक तुम नहीं कहोगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज़, मैं सिर्फ तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, खाना पीना ध्यान से करो। सिर्फ मुझसे प्यार करने की तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नहीं। मैं तुमको ड्राइवर्स दे दूँगा, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो, तुम्हारी मॉम डैड जिसके पास जाना चाहती हो तुम उसी के पास चले जाना। सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने इंतज़ार कर लो, उसके बाद मैं तुमको छोड़ दूँगा। मैं नहीं चाहती हूँ सिर्फ मेरी वजह से तुम्हारी हेल्थ ख़राब हो। तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। मैं छोड़ दूँगा तुमको। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा। आई प्रॉमिस यू। खाओ प्लीज़, कुछ खा लो।
चलो, अब तुम खुश हो ना, मैं तुमको प्रॉमिस कर रही हूँ। तुम ये जूस पी लो, उसके बाद ये मेडिसिन ले लेना। और हाँ, यहाँ की मेड है जी तुम्हारी अच्छे से ध्यान रख लेगा। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं सच में प्रॉमिस कर रही हूँ। चलो खा लो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आप चलो सो जाओ, सो के रेस्ट लो। जिमिन, मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ। प्यार ज़बरदस्ती नहीं होती है। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो और मैं ही तुमको प्यार करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुमको प्यार करते ही रहूँगा। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो है ना, चले जाना। मैं तुमको बिल्कुल भी मेरे पास और नहीं रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे पास रहना ही नहीं चाहती हो। और हाँ, तुमको मैं इस शादी से मुक्त कर दूँगा। उसके बाद तुमको जिसके साथ भी जहाँ भी रहना है तुम रह सकती हो। मैं तुमको दूर से देखकर ही खुश रह लूँगा। तुम तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से रहना। और क्या, मुझे तुमको कहने की और कोई शब्द नहीं है। तुम अच्छे से रहना। हाँ, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा और लौट के नहीं आऊँगा। तुमको तुम्हारे साथ और कुछ भी गलत नहीं होगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुड बाय, गुड बाय जिमिन, गुड बाय। सर, आपका खाना और मेडिसिन प्लीज़ खा लीजिए। ओके सर, आप रेस्ट कीजिए। किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बुला लेना। मैं अभी चलती हूँ। इसी तरीके से दिन बीतता रहता है। जिन मेट के हाथों जिमिन के लिए खाना और मेडिसिन वक्त वक्त पे भेजता रहता है, और जिमिन भी खाना खा लेता है और मेडिसिन भी ले लेता है और रेस्ट करती रहती है। धीरे धीरे जिमिन भी स्वस्थ होने लगी है। और दूसरी तरफ जिन हर रात को आके जिमिन के पास थोड़ी देर बैठती है, उसके साथ बातें करती है जब जिमिन सोई रहती है तब, और वहाँ से चले जाती है। उस दिन की बात से जिन कभी भी जिमिन के सामने नहीं आया है। ये बात जिमिन को थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वो जिन से बहुत गुस्सा था, इसी वजह से वो इस बात को लेके ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। पर एक दिन, सर, आपका खाना और मेडिसिन खा लीजिए। रुको, एक बात बताओ ज़रा, तुम्हारा जीन सर कहाँ पर है? बहुत दिन हो गई है, उसको नहीं देखा हो। इसी वजह से मैं तुमको पूछ रहा था, क्या उसको कुछ हुआ है या वो घर पर नहीं है? एक्चुअली मैम, सर तो घर पर नहीं है। अब जिस दिन तब की तबीयत ख़राब हो गई थी, उस दिन के बाद से, उस दिन रात को घर से निकल था, और उसके बाद से वो अभी तक घर नहीं लौटी है। वो हर वक्त मुझे कॉल करके आपकी मेडिसिन और खाने के बारे में पूछ ही लेता है। उसके सिवा वो और कुछ भी नहीं करती है। यही बातें होती है। वो कहाँ पर है या नहीं, इस बारे में तो मुझे भी मालूम नहीं है। क्या मैम, कि मैं अब चल देती हूँ, तुम अभी जा सकती हो। क्या वो मेरी वजह से ही घर नहीं आ रही है? मैंने उसको कहा था उसको शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसी वजह से मेरी बातें उसको इतना बुरा लग गया है कि वो घर तक नहीं आ रही है। पर ऐसे कैसे हो सकता है? अगर घर नहीं आ रहा है तो वो कहाँ पर गई है? मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रही हूँ? जहाँ भी जाए उसे मेरा क्या, वो कुछ भी करे, मेरा क्या? वो मेरे साथ जो किया है मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, कभी भी नहीं। फिर भी प्यार करती हूँ उससे। हाँ, मुझे मालूम है मैं उससे नफ़रत करती हूँ, कह देती हूँ, पर उसको तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। कभी भी नहीं सोचा था वो ऐसा कर सकती है। इसी वजह से ही तो मैं उस पर गुस्सा था। पर
अब वो जब मेरे पास नहीं है तब मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उसके बातें मुझे बहुत रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी ज़िंदगी से ऐसा कुछ खो दिया है जो मैं कभी वापस नहीं पा सकती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझको क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसको एक मौका और देना चाहिए? वो तो मुझसे प्यार करती है और प्यार के लिए शायद ये सब किया है। सच में ही मुझसे प्यार करती है, पर ना वो मेरी इतना केयर कौन करता। बहुत केयर करती है वो मेरे। हर वक्त हर पल मेरी ध्यान रखती है और मैं उनसे अच्छी से भी बात नहीं करती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ, यह एक फ़ोन। हाँ, मैं मेरी घर पर कॉल करके बात कर लो। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, मैं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती हूँ। वो मुझे डांट सकता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिमिन 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 जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितने दिनों के बाद मैं तुझसे मिल रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तू कैसा है बता? तो अच्छी है ना? देख, मैं और जंकुक आई हुई हूँ तुझे यहाँ से ले जाने के लिए, और तुझे एक खुशखबरी भी देना है, मालूम है? देख, तो वो तुझे डिवोर्स दे दिया है। देख, डिवोर्स पेपर पे साइन करके हम लोगों के पास भेज दिया है। अब तो आज़ाद है। अब तो कहीं पर भी जा सकती है। तू तेरी ज़िंदगी खुद की तरह जी सकती है। तो चल, हम लोगों के साथ चल। हाँ जिमिन, ताई एकदम सही कह रही है। तुम चलो, हम लोगों के साथ चल। तुझे यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। मेरे भाई तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, इस वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी वापस नहीं आएगा। हाँ, एक बात मैं तुम्हें कह सकती हूँ, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करती थी, पर प्यार का भी एक तरफा नहीं टिक सकती है। तुम भी तो उससे प्यार करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब तुम आज़ाद हो। अगर मुझे पहले मालूम होता ना तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरी भाई ने कर रही है, तो फिर मैं तुमको बहुत पहले ही इससे आज़ाद कर देता। और उस दिन मुझे इस बारे में मालूम भी नहीं था। तायुंग मुझे बाद में बताया, फिर मुझे मालूम पड़ा और मैं मेरी भाई से बात किया इस बारे में। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी में कभी लौट के नहीं आएगा। चलो, अब तुम हम दोनों के साथ कोरिया लौट चलो। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या? तुम सब ये सब क्या बातें कर रही हो? ये सब क्या सच है? हाँ जिमिन, ये सब कुछ सच है। जिम ह्योंग ने जंगकुक को कॉल करके सब कुछ बता दिया था और वो जंगकुक से मुझसे सबसे माफ़ी मांगा उसके किए की। और तू चल ना यहाँ से। उसके बारे में तो इतना क्यों सोच रहा है? वो तेरे साथ इतना बुरा किया है तो फिर भी उसके बारे में पूछ रही है। तुझे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चल यहाँ से। यहाँ एक भी पल तुझे रुकने का कोई ज़रूरत नहीं है। चल यहाँ से, चल। क्या? सच में वो मुझे छोड़ दिया है? डाइवोर्स पेपर पे साइन भी कर दिया है? पर उसने तो कहा था वो कभी भी ज़िंदगी में कभी भी मुझको नहीं छोड़ेगा, हमेशा वो मेरे पास रहेगा। पर अब क्यों वो मुझे छोड़ने वाला है? हाँ, मानती हूँ मैं उस दिन उससे कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, पर एक बार मेरे सामने आकर तो मुझसे बात भी कर सकती थी। उसको मर्जी आया तो मुझसे शादी कर लिया, और अब मुझे छोड़ भी दे रहा है। सब वो जो चाहती है वो क्यों होगा? मेरी मुझसे क्यों नहीं पूछती है? मैं मैं सोचा था उसको एक मौका दूंगा, पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? जिमिन, तू इतना क्या सोच रही है? तू चल यहाँ से। अंकल आंटी जी होप सुगा साहब तेरी इंतज़ार कर रही है कोरिया में। चल, यहाँ रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तू फ्री है, तू कहीं भी जा सकता है। तू कुछ के यहाँ रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चल ना। हाँ जिमिन, चलो यहाँ से। हम लोग नो तुमको यहाँ से ले जाने के लिए ही आई हुई हूँ। चलो यहाँ से। यहाँ रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी तुमको अब कुछ भी नहीं कह सकता है। चलो, और अगर कुछ कहेगा मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूँगा। चलो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारी लिए सब लोग बैठी हुई है। चलो। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं यहीं पर ही रहूँगा।
मुझे उससे शादी हुई है और शादी कोई खेल नहीं है। आज इसके साथ तो कल उसके साथ कर लूँ। प्यार करती हूँ मैं उससे। हाँ, मैं उससे नाराज़ था, पर उसके प्यार के आगे मैं हार गया हूँ। हाँ, मैं हार चुकी हूँ उसके प्यार के आगे। मैं उसको प्यार नहीं करना चाहती थी, पर फिर से मैं उसको प्यार करके बैठी हूँ। हाँ, मैं मेरे अंकल से प्यार करके बैठी हूँ। आई लव माई अंकल। हाँ, सुनना। जी तायोंग, जंकुक, सच में मुझे उसके पास ले चल। मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे प्यार करके बैठी हूँ। फिर से उसके साथ रहना चाहती हूँ पूरी ज़िंदगी। मानती हूँ वो मेरे साथ बुरा किया है, पर वो मेरी प्यार चाहता था। इसी वजह से ही तो उसने ये सब कुछ किया है। मैं उसको माफ़ कर दूँगा। प्लीज़ मुझे उसके पास ले चल। मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़। जिमिन, तू फिर से वही गलती कर रही है। ऐसा गलती मत कर प्लीज़। तू तो जंकुक से प्यार करती है ना, तो प्यार की भाषा तू तो समझती है। प्यार किससे करती है ये तो तुझको बहुत अच्छी से मालूम है ना। तू क्या जंकुक को छोड़ के कभी भी रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकेंगी। तो मैं जिनको कैसे उसको छोड़ के कैसे रहूँ? बोल, तू बोल ना, कैसे रहूँ? ठीक है, फाइन, मैं समझ चुकी हूँ। तू जिन ह्यूंग के साथ रहना चाहती है ना, ठीक है, तो उसके साथ ही रह लेना। तो यहीं पर रह के उसका इंतज़ार कर ले, वो चला आएगा। तो अगर उसको एक फ़ोन कॉल करेगा ना, तो वो चला आएगा। हाँ, सच में जिंग ह्यून तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मैं उसको आँखों में देखी हुई हूँ। वो जेलियासी की वजह से ये सब किया था। कुछ भी नहीं, अगर तू उसके साथ रहना चाहती है तो रह ले। मैं बहुत खुश हूँ। मैं और जंकुक यहाँ से चला जाता हूँ, तो खुश रहना। टाइम बेस्टी, प्लीज़ तू मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ हो सके तो। और मॉम डैड को भी तो समझा देना मेरी बातें। वो लोग भी मुझे गलत नहीं समझेगा, प्लीज़। ठीक है, मैं सबको समझा दूँगा और तू फिक्र मत कर। सब लोग बहुत अच्छे हैं। और तू अपनी ज़िंदगी में ध्यान दे और अपनी दिल के बात जिन ह्योंग को जल्द से जल्द बता देना, ओके? मैं आज जंकुक चलती हूँ यहाँ से, तो खुश रहना। जंकुक, चलो यहाँ से चलते हैं। आई नो जिमिन, तुम इस रूम पर नहीं हो, तुम चले गई हो। और क्यों ही वह रहोगी तुम यहाँ पर? तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती थी। मैं तुमको ज़बरदस्ती ही मेरे साथ रखे रखी थी। पर एक बात बताओ, मैं ना सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस घर में, इस रूम में तुम्हारी बहुत सारी यादें हैं। तुम यहाँ अपनी बहुत सारी मोमेंट बिताई हुई हो। मैं हर रोज़ तुम्हें आके यहीं पर ही देखती थी, पर आज से अगर मैं इस रूम में भी आऊँगा ना, फिर भी मैं तुमको नहीं ढूंढ सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत दूर चली गई हो मुझे छोड़ के। क्यों? एक बार क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती हो? थी एक मौका तो मुझे दे सकती थी। हाँ, मैंने गलती की थी। सच में तुमसे प्यार करती थी, इसी वजह से तुमको मेरे पास रखना चाहती थी। हर हालत तुमको मैं मेरे पास रखना चाहती थी। मुझे तुमको मैं अपना बनाना चाहती थी। हम दोनों की एक स्वीट सी फैमिली में क्रिएट करना चाहती थी, पर सब ख्वाब ही रह गया। तुम मुझसे बहुत दूर चली गई। तुम मुझसे नफ़रत करती हो, ये सोचकर ही ना मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों क्यों तुम मुझसे नफ़रत करती हो? क्या तुम मुझसे थोड़ा सा प्यार नहीं कर सकती थी? थोड़ा सा प्यार करती तो क्या होता? हम दोनों खुश रहते ना। हाँ, मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया था। हम दोनों के बीच एज गैप बहुत है, पर क्या हुआ? क्या तुम मुझसे इतना प्यार नहीं कर सकती थी? थोड़ा सा प्यार में तो कभी भी एज नहीं देखती है, जेंडर नहीं देखती है, पर तुम क्यों नहीं कर सकती हो मुझसे प्यार? क्यों नहीं? आपको कौन कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? आपको छोड़ के चली गई हो? सच में जब मैं आपसे पहली बार मिला था ना, तभी मैं आपसे प्यार करके बैठी थी आपको देखकर। पर उस वक्त मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये प्यार है या नहीं।
पर मुझे आप समझ में आ रहा है, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती है। आप मुझे छोड़ के नहीं रह सकती है तो मैं भी आपको छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं गई हूँ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैं आपको ये बात बताना चाहती थी कि आप सिर्फ आप नहीं, मैं भी आपको प्यार करती हूँ। हाँ, आपने गलती की हुई हो, उसका माफ़ी भी आप मांग लिया है। अब अब मैं आपका साथ रहना चाहती हूँ, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। इसी वजह से ही तो मैं यहाँ पर रही हूँ। क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे? बोलिए। क्या जिमिन, तुम सच में यहाँ पर हो? सच में मैं क्या सपना देख रही हूँ? हाँ, शायद मैं सपना ही देख रही हूँ। तुम क्यों यहाँ पर रहोगी? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो। मैं सपने में भी अब तुमको ढूंढ रही हूँ। देखा, मैं सपने में तुम मुझे कह रही हो तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मेरे सामने कहती ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ऐसा सपना का क्या जो तुम नहीं हो इस ज़िंदगी में। मैं क्या करूँ इन सपनों का, क्या करूँ? के देख लीजिए, मैं यहाँ पर हूँ या नहीं, मैं सच में यहाँ पर ही हूँ। देखिए, और मैं सच कह रही हूँ। आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। सच में मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। समझने में थोड़ा देर हो गई है तो क्या हुआ? क्या आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे इस वजह से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं फिर से सपना देख रही हूँ। जिन, तू उठ जा। तो इस तरीके के सपना ना देख, तुझको ही बहुत दर्द होगा इस तरीके की सपने में। नहीं, तू इस तरह का सपना नहीं देख सकता है। नहीं, इस तरीके के सपने की कोई मायने नहीं है। अब वो तुझसे दूर चली गई है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना? तो ठीक है, मैं आपको अभी अभी के अभी बिलीव करवा देती हूँ। क्या हुआ? क्या आपको अभी बिलीव हुआ या नहीं? या दूसरी तरीका अपनाओ आपको बिलीव करवाने के लिए? क्या क्या सच में जी में तुम मेरे सामने हो? तुम नहीं गई हो, इसका मतलब अब तक सब कुछ सच था। तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। तुम फिर से मुझे एक मौका दिया। मेरे सच में मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव यू जिमिन, आई लव यू। प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी भी मत जाना। मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, प्लीज़ मत जाना। हाँ, मैं अब कहीं भी नहीं जाऊँगी, आपके साथ रहूँगी पूरी ज़िंदगी। आपके साथ ही बुढ़ा भी होंगी। हाँ, ओके। आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताऊँगी, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू। जिमिन, आज मैं कितना खुश हूँ। तुमको कैसे पता हो? तुम तुम मेरे पास हो, मेरे पास मेरा जिमिन मेरे पास है, मेरा बेबी बॉय, सिर्फ मेरा। हाँ, सिर्फ आपका। और एक बात, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतनी देर से ये सब कुछ समझ में आने के लिए, आपको चोट पहुंचाने के लिए, सब किसी के लिए मुझे माफ़ कर देना अब भी मुझे। जिमिन, तुम्हारी आंखों में ना बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं होता है मुझको। सो तुम अब से रोना मत, ओके? तुम सिर्फ खुश रहोगी। मैं तुमको सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकेगा। हम सब एक साथ रहेंगे, एक बन के रहेंगे। और तुमको कोरिया रहना था ना, हम कोरिया जाएंगे, सबके साथ एक साथ रहेंगे, ओके? हाँ, ठीक है। तो मैं आपको अब कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, ओके? ज़रूर बोलो ना, तुमको मुझको क्या कहना है, बोलो। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आई लव माई अंकल जीन। पर मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तुम क्या भूल गई हो? हाँ, या तुमको याद दिलाना पड़ेगा? इस तरह के से अंकल अंकल मत बोलो। मैं इतना भी बुढ़ा नहीं हो गई हूँ कि तुम मुझको अंकल कह के बुला रही हो। नहीं, आप तो मेरे अंकल ही हो ना, मैं आपको ना अंकल कह के ही बुलाऊंगा।
अंकल 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 जीन अंकल जीन अंकल जीन अंकल जीन। और एक बार मुझे अंकल नहीं बोलना, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ। तुमको पेट पर मैं रुला दूंगा, ऐसी ऐसी ताकत है मेरे पास। हाँ, बढ़ रही हूँ। अगर तुम एक बार भी ऐसा कहा ना, पर उसके बाद देखना मैं तुम्हारे साथ किया करती हूँ। मैं तुमको दिखा दूंगी मैं अंकल हूँ या नहीं। आप मेरी कुछ भी नहीं कर सकती है। अंकल 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 अंकल। रुक जाओ, अब मैं तुमको दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। क्या हुआ, अब तुम क्यों भाग रही हो? हाँ, रुको, अगर तुम मेरे पकड़ में आ गई ना तो मैं तुमको क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। ओ रियली? तो पहले मुझे पकड़ तो लो, उसके बाद कहना क्या कर सकती है। तो मैं तुमको पकड़ लिया, अब बोलो तुम क्या कह रही थी। बोलो बोलो, क्या कह रही थी तुम मुझको? अंकल है ना? अब मैं तुमको दिखाती हूँ इस अंकल की बॉडी में कितनी ताकत है। अब तुम बच के कहाँ जाओगी, बोलो बोलो। छोड़िए ना मुझको, मैं गिर जाऊंगी। छोड़िए छोड़िए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, गिर जाऊंगी मैं, छोड़िए। नहीं, आज मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया है अब, और नहीं। अब मैं तुमको पूरी तरीके से अपना बना लूँगा। सिर्फ मेरी, तुम सिर्फ मेरी होगी अब, सिर्फ और सिर्फ मेरी। सिर्फ ज़मीन की होगी अब और कुछ नहीं। और अब हम दोनों के बीच और कोई भी बात नहीं होगी, कुछ भी नहीं। हाँ, ओके, बना लीजिए मुझे अपना।